दोस्तों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र मिश्रा आपके बीच हाजिर हूँ आज की कुछ अहम चर्चा के साथ। दोस्तों, मैं परसों ही लखनऊ से घर चला आया था। घर में बहुत दिन हुआ घर पे नहीं आए थे और कुछ घर में कुछ घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी थी, कुछ कारण थे कि जिसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा। दोस्तों, आज सुबह से बहुत से लोगों में ऐसी खलबली मची हुई है कि टीम के बीच क्या हो रहा है। इससे मैं भी बहुत आहत हूँ। मैं इसलिए आहत हूँ कि हमारे टीम के साथी एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाइयों, मैं इसलिए आहत हूँ कि मैंने पिछले 8 महीनों में कड़ी मेहनत की है। भाई नितेश सिंह, अजीब वाजपेयी सब लोग जानते हैं। मैं आप लोग भी जानते होंगे कि मैंने एक एक लोगों के पास फ़ोन किया है और कितना लोगों को मोटिवेट किया है। और आज जब हम लोग जीत के करीब हैं तो ऐसे आपस में बातें करना मूर्खतापूर्ण होगा। मेरी उन लोगों से भी अपील है, हाथ जोड़ के मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि जो लोग कुछ वजह से असंतुष्ट चल रहे हैं, चाहे इधर के हों या उधर के हों, आप लोग कृपया सर आपस में बात करें। अगर आप लोगों की आपस में बात नहीं बनती है तो मैं बात करता हूँ, ठीक है। लेकिन इस तरीके से सोशल मीडिया में आके एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत गलत है। मैं प्रदेश के उन साथियों से भी बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि टीम में क्या हो रहा है, टीम में कुछ दरार पड़ गई या क्या मामला है, तो आपसे बता दूं कि मैं टीम में दरार नहीं पड़ने दिया जाएगा। मैं अभी पर्सनल सभी लोगों से बात करूंगा। दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब है। कल रात से ही मुझे काफ़ी तेज़ बुखार और ज़ुकाम है, खांसी भी आ रही है। मैं किसी तरीके से दवा खाकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। मेरा आप लोगों से एक ही कहना है कि आप लोग छोटी छोटी बातों की वजह से आपस में बेमनसिता मत फैलाइए। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करता, लेकिन आप सबका ही लक्ष्य है। मेरा केवल लक्ष्य है कि 22,000 सीटों को जुड़वाना। अगर आप जो भी कहते हैं मैं उन सब तरीके से साथ हूँ, लेकिन जब आप 90-97 पास हो तो आपका केवल लक्ष्य होना चाहिए नौकरी मिलना। आप जानते हैं कि अगली भर्ती में नई शिक्षा नीति लागू होगी। नई शिक्षा नीति के तहत आप लगभग 3 से 5 साल के लिए अस्थायी रूप से पढ़ाएंगे और पद भी उतने नहीं हैं। आप सोच लीजिए कि आपको किसी भी तरीके से नौकरी नहीं मिलने वाली। आप इस अवसर को अंतिम अवसर मान के चलिए। आपस में कोई बेमनस्ता नहीं होनी चाहिए। जो भी असंतुष्ट है वो मेरे पास फ़ोन कर ले, मैं उसको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं अभी 2 से 3 दिन तो लखनऊ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और कुछ मेरा काम भी पड़ा हुआ है। मुझे माननीय मंत्री जी से भी मिलना है, तो कुछ कारण है कि मैं 3 से 4 दिन लखनऊ नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भी जाऊंगा सबको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मेरी आप सभी टीम के मेंबरों से अपील है। टीम में तो पूरे प्रदेश के लोग हैं और मैं पूरे प्रदेश के लोगों को संबोधित कर रहा हूँ कि दोस्तों, ये समय हम लोगों को एक होने का है। हमारे बीच छोटी सी दरार आती है तो वो लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। जो 68,500 भर्ती में 60 अंक नहीं हासिल कर पाए, 69,000 भर्ती में 70 अंक नहीं हासिल कर पाए, वो हम 110-115 लोगों वाले लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। मेरा ऐसे लोगों से कहना है कि तुम न पास हुए हो और न पास होगे और न नई भर्ती आनी है, और हम पास हैं, हम लड़ेंगे। और अभी जैसे आप राजस्थान और बिहार की बात कर रहे हैं, ऐसे ही भर्ती में सबका समायोजन करवा देंगे। बस ज़रूरत है एकता की। और कोई भी व्यक्ति जो जिम्मेदार अपने आप को समझता है वो सोशल मीडिया पे कुछ भी बातें कहने से बचे। मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ, आज सुबह कुछ लोगों ने ये मैसेज कर दिया, ना समझी में आप इसे समझिए या कुछ भी, जैसा आप लोगों का तमाम मेरे पास कॉल आए तो मैंने उन सबको समझाया। मेरा आपसे यही कहना है कि मैं इन बातों का खंडन करता हूँ। आप से जो डिमांड की गई थी वो
आपको जब भी जहाँ भी बताया जाएगा आप अपने घर पे बैठकर स्पीड पोस्ट करिए। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आप लोग लखनऊ ज़रूर आइए। जब तक आप लोग लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सीटें नहीं जुड़ने वाली। कम से कम पर डे 200, 250, 300 लोग तो पर डे होने ही चाहिए। और जिस दिन महाधरने का आयोजन किया जाए उस दिन कम से कम 5000 से ऊपर की संख्या होनी चाहिए, तभी हमारी सीटें जल्दी ही जुड़ेंगी। हमको अभी किसी ने मना नहीं किया गया। हाँ, मैंने एक खास एक व्यक्ति के पीआरओ से बात की, तो उन्होंने कहा कि पेपर में क्या निकलता है इसके बारे में आप मत जाइए। जैसे किसी पेपर में निकला था कि मंत्री जी ने ये कहा कि ये लोग किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर वाले क्या निकाल दें, वो खुद बातों को नहीं समझ पाते हैं, किसके लिए कहा गया और किसके लिए वो समझ के निकाल दिए। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बिना किसी चिंता के केवल उत्साहित होकर 22,000 के लिए प्रयास करते रहें। टीम के लोगों में जो भी आपस में मनमुटाव है उनको मैं खुद इस पे लग रहा हूँ और दूर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इस 22,000 के संघर्ष को आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने खून से सींचा है। मैं पिछले 6 महीनों में किस तरीके से इसके लिए मेहनत किया हूँ इसको मैं जानता हूँ, और मैं इसको ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। और जो भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आप कम से कम मेरी बातों पर मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा, किसी को ना मैंने कभी किसी से कोई डिमांड करी। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जितने भी नाराज साथी हैं, कि धर्मेंद्र मिश्रा हमेशा उसका एक ही लक्ष्य 22,000 सीटों को जोड़ना। 22,000 नहीं, लगभग 26-27,000 सीटें हैं। आप लोग 22,000 जान के कंफ्यूज ना होइए, तो मेरा वही लक्ष्य है। तो दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है कि आपके अंदर जो भी अगर आप असंतुष्ट हैं या कोई बात है, तो आप प्लीज़ मेरे पर्सनल पे फ़ोन करके मुझसे बात करें। मैं टीम के और सदस्यों से वार्ता करने का प्रयास करूंगा। और कृपया, हम सब एक हैं, और कृपया आपस में कोई वाद विवाद अगर हो तो उसे बाहर ले जाने का प्रयास मत करें। आज भी मैं कहता हूँ कि जहाँ पे 10 परिवार रहते हैं तो थोड़ी बहुत खटपट होती है, रात में होती है, दिन में फिर सब साथ आ जाते हैं। उसी तरीके से हमारा परिवार है, हम आपस में लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे और फिर एक होंगे। इसमें दूसरे लोगों को हंसने की ज़रूरत नहीं। मैं तो जानता हूं कि तुम लोगों की टीमों में क्या क्या होता है। और जो लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, तो टीम द्वारा पहली बार कुछ फिक्स पैसा कहा गया था, और वो भी मत दीजिए, आप लोग अपने घर से कीजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए। वो उसका बात का मैं खंडन कर दिया कि आप लोग पैसा मत भेजिए। हाँ, जो भी है 100, 200, 400, 500 जो भी सहयोग होता है वो आप कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप लखनऊ आइए। हम तो कहते हैं कि आप लखनऊ आइए, किसी का एक भी पैसा सहयोग मत कीजिए, और सभी लोग लखनऊ आए और वहाँ पे लड़ाई कीजिए। तो शेष बातें अगले के वीडियो में मैं दूंगा। आप लोगों से मेरा केवल यही कहना है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, और हमारा मुख्य लक्ष्य एक होना चाहिए, सीटों को जुड़वाना। 1000, 500, 200, 400, 1000 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए 44,731 रुपये सैलरी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। और जो कुछ मेंबर, आप ये भी समझ लीजिए, मेरे पूरे प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ मेंबर बहुत बोल्डली अपनी बातों को बोलते हैं। तो भाई, हम किसी को, मेरे कहने का मतलब है कि हम किसी को दोष देने से पहले अपने अंदर झांकें कि हम कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो सोशल मीडिया पे कोई ख़ास मेंबर, अगर धर्मेंद्र मिश्रा भी सोशल मीडिया पे अगर कोई गलत पोस्ट करे, तो आप लोग मुझसे भी गाली दे सकते हो, मुझसे भी पूछ सकते हो कि आप क्यों भी ऐसा बोल रहे हो। तो जो बोल रहे हैं या तो वे फेल हैं, या तो उनका भर्ती से लेना देना नहीं। और जितने भी हमारे मेंबर हैं, जो खास हमारे मेंबर हैं जो नाराज़ चल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं कि जो आपस में इन लोगों का क्या हो रहा है मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ केमिस्ट्री। लेकिन इन लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग शांत रहिए। मैं आज दिन भर में आपके पास कॉल लगाऊंगा और बात करना,
और जो भी आपकी मतलब परेशानियां, उन सबको सॉल्व किया जाएगा। मैं मतलब जितने भी मेंबर हैं सबसे एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब एक हो जाइए और हमारा केवल मुख्य लक्ष्य होना चाहिए नौकरी, नौकरी और नौकरी। धन्यवाद।